Hello everyone, welcome to my channel Motivation through Real Facts with Navneet Sharma. In this particular video, we'll talk about what is intraday trading. As we all know, there are various terms associated with stock market. उनमें से एक है intraday trading. So today in this video, we'll understand what is intraday trading, how to do intraday trading, and what stock we should choose for intraday trading. And the best part about this video, at the end of this video, I'll share you a live ट्रेडिंग सेशन जिसमें मैं आपको इंट्राडे ट्रेड डाल के दिखाऊंगा एंड वी विल इवन सी हाउ आई अर्नड 2000 रुपीज़ इन जस्ट 10 मिनट्स. सो स्टे ट्यून टू दिस वीडियो एंड इफ़ दिस वीडियो जेन्युइनली एजुकेटेड यू और आपको इंट्राडे बहुत अच्छे से समझ पाए तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए. Now we'll talk about what is intraday trading. As a layman हम समझते हैं कि intraday trade होता क्या है. Intraday trade, as word describe, intraday means जो trade जिसकी position हम उसी दिन clear कर देते हैं, चाहे buy करके sell करें या sell करके buy करें. जो भी position हम एक शेयर में बनाते हैं और उस position को आज के आज ही हम clear कर देते हैं, हम उसे intraday trading कहते हैं, right? अब आप समझेंगे कि इंट्राडे और इन्वेस्टमेंट में फ़र्क क्या होता है. अगर हम एक ब्रॉडर टर्म में देखेंगे तो कोई फ़र्क नहीं है, बट एक ऑप्शन होता है हमारे कोई भी ऐप में, जिस ऐप के थ्रू आप ट्रेडिंग कर रहे हैं जिसमें इंट्राडे का एक ऑप्शन होता है. जब भी आप इंट्राडे के ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो कंपनी आपको शेयर बाय करने के बहुत सारी लिवरेज देती है. व्हाट इज़ लिवरेज नाउ? लिवरेज इज़, मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है तो कंपनी आपको ताकत देती है 5 टाइम्स 10 टाइम्स और कभी कभी कई कंपनीज 20 टाइम्स मार्जिन देती है. आपको मार्जिन होती है, वो खुद पैसे देती है आपको और शेयर्स बाय करने के लिए. फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आपने 1 लाख की इन्वेस्टमेंट की और 1 लाख आपका अपना उस अकाउंट में, डीमैट अकाउंट में पड़ा है. तो ऑन दैट 1 लाख कंपनी आपको 5 लाख 10 लाख और कभी कभी 20 लाख तक ट्रेड डालने की क्षमता प्रोवाइड करती है. Now we will understand what is the mechanism of intraday trade. इस बात को हम इस तरीके से समझते हैं. मान लीजिए आप आज रनिंग करने गए और जिस पर्टिकुलर पॉइंट से आपने रनिंग स्टार्ट की उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको फिर वापस आना पड़ेगा तो आपका एक राउंड पूरा कंप्लीट माना जाएगा, राइट? ऐसे ही स्टॉक मार्केट का भी एक सर्कल है. उस पूरे सर्कल को हमें कंप्लीट करना पड़ेगा तभी हमारी एक पर्टिकुलर शेयर में पोजीशन क्लियर होगी. मान लीजिए आपने आज एक शेयर खरीदा, ठीक है, आपने उसे बाय किया और उसे आज ही सेल किया, मींस उस पर्टिकुलर शेयर में आज आपने पोजीशन बनाई और उस पर्टिकुलर शेयर में आज आपने पोजीशन क्लियर कर दी, तो आपका एक पूरा ट्रेड फुली एग्जीक्यूट हो पाएगा. जब एक शेयर को पूरा एग्जीक्यूट करते हो सेम डे में, हम उसे इंट्राडे ट्रेड कहते हैं, राइट? अब जो हमारा दूसरा मुद्दा है कि इंट्राडे करना कैसे है. Now this is the point, how to do intraday trading. Let's take an example. मान लीजिए आपने टाइटन के 1000, मान लीजिए टाइटन आज 1000 रुपये के प्राइस पे चल रहा है और आपने उसके 100 शेयर बाय कर लिए, तो आपने इन्वेस्ट किए टोटल 1 लाख रुपीज़, ठीक है. आपने 1 लाख रुपए की शेयर्स बाय कर लिए और उसमें वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा थी. वॉलेटिलिटी का मतलब होता है उसमें उतार चढ़ाव बहुत चल रहा है आज, और वॉलेटिलिटी के कारण वो थोड़ी ही देर में 1100 रुपये लग गया और हो सकता है वो पूरे दिन में एक पॉइंट आया जब वो 1100 रुपये लग गया. जैसे ही आपने देखा और आपने साथ ही अपनी पोजीशन क्लियर कर ली. और एक ऑप्शन होता है हमारी ऐप में जिसको हम कहते हैं स्क्वायर ऑफ, राइट? तो जब आप उस स्क्वायर ऑफ के ऑप्शन को दबाते हो तो जिस पर्टिकुलर प्राइस पे आपका शेयर वेरिएट कर रहा है तो वहीं पे आपकी पोजीशन क्लियर हो जाती है, राइट? तो आपने एक शेयर को 1 लाख रुपए के टाइटन के शेयर्स को बाय किया, ठीक है, और वो 1100 का हो गया और 1100 में आपने बेच दिया, ठीक है. तो आज ही आपने पोजीशन की, ये पहला जो शर्त थी इंट्राडे की वो आपने पूरी कंप्लीट कर दी. और दूसरा, आपको 10,000 का प्रॉफिट हुआ, ठीक है. सो एक एग्जाम्पल ये आप समझिए. अब एक सेलिंग का एग्जाम्पल लेते हैं. ये एक डिस्क्लेमर है कि ये सेलिंग हर शेयर पे, जिसको हम शॉर्ट सेलिंग भी कहते हैं, ये हर शेयर पे वैलिड नहीं होती. मान लीजिए आपने आरबीएल बैंक
का शेयर, मान लीजिए 100 रुपये का अभी वो चल रहा है और आपने 1000 शेयर उसके खरीद लिए और आपको लगता है कि आज इस पर्टिकुलर शेयर में कोई नेगेटिव न्यूज़ आने वाली है, ठीक है। ये एक सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे आपको दे रहा हूँ, ये कोई राय नहीं है, ये किसी तरीके की कोई राय नहीं है। और आपको लगता है कि आज इस शेयर में बहुत मंदी आएगी और उस शेयर में मंदी आ गई, ठीक है, और आपने उसे सेल कर दिया 1000 रुपये में। 100 रुपये के 1000 शेयर्स आपने सेल कर दिए और एट द एंड ऑफ द डे और मे बी इन अ वाइल वो 90 रुपये आ गया। तो जैसे ही वो 90 रुपये आया, आपने साथ ही उसे बाय किया क्योंकि आपने सेल किया था और 90 का बाय किया, तो 10 रुपये का मार्जिन हुआ और आपके पास 1000 शेयर्स थे और 10 इंटू 1000 आपका 10,000 प्रॉफिट हुआ। सो यहाँ पे आपने दोनों साइड, दोनों तरफा, दोनों एग्जाम्पल्स में आपने बाइंग और सेलिंग को एक ही दिन में पोजीशंस क्लियर की, तो ये आपका इंट्राडे ट्रेड हुआ। अब जहन में एक सवाल आता है कि इंट्राडे ट्रेड में कंपनी इतने पैसे आपको क्यों इन्वेस्ट करने को देती है, ठीक है। जिस ब्रोकर के साथ आप लिंक्ड हैं वो आपको इतना पैसा क्यों प्रोवाइड कर रही है? वो आपको इसलिए प्रोवाइड कर रही है क्योंकि एक तो उस ब्रोकर को पता है कि आपकी पोजीशन आज के आज ही क्लियर हो जाएगी, राइट। आपने, ये तो पहली शर्त है इंट्राडे में, आपने आज बाय किया तो आपको आज ही सेल करना पड़ेगा, आज आपने सेल किया तो आज ही आपको बाय करना पड़ेगा। सो द ट्रेडर्स नो, द ब्रोकर नो कि आज ही आपकी पोजीशन क्लियर हो जाएगी और मेरा पैसा मुझे वापस मिल जाएगा, चाहे लॉस में या प्रॉफिट में, मेरा कमीशन मुझे आज की आज ही मिल जाएगा। तो दूसरा पॉइंट, एक एडिक्टिव, इंट्राडे इज़ अ डिफरेंट एड्रेनलाइन रश, वो आपको एक अलग ही नशा देता है। तो जितना आप ट्रेड करते हो, जितना आप लालच करते हो, आप सोचते हो आज मैं बहुत कमा सकता हूँ, बहुत लोग कमाते भी हैं, कई बार बहुत बार लॉस भी बुक करते हैं, तो बहुत सारे ट्रेड्स वो एक ही दिन में कर जाते हैं और जितने वो ट्रेड्स करते हैं उतना ही कमीशन आपके ब्रोकर हाउसेस को जाता है। आजकल तो खैर 20 रुपीज़ पर ट्रेड के हिसाब से भी ट्रेड लिए जा रहे हैं, बट जितने ट्रेड होते हैं तो कंपनी को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। तीसरा, कंपनी के लिए सबसे लेस रिस्की है आपको इंट्राडे खिलवाना, क्योंकि उनको पता है कि आप 5 या 6 दिन की लिवरेज लेके तो घर जाने नहीं वाले, आज ही आप अपनी पोजीशन क्लियर करने वाले हो। तो ही इज़ वेरी श्योर कि मुझे एट द एंड ऑफ द डे इनकी पोजीशन क्लियर हो जाएगी और मुझे मेरा कमीशन मिल जाएगा। तो जस्ट ऑन दैट बेसिस आपको वो बहुत ज़्यादा लिवरेज देते हैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। अब हम तीसरा पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं कि हमें इंट्राडे के लिए स्टॉक्स कैसे चूज़ करने चाहिए। स्टॉक आप कुछ भी चूज़ कर सकते हो, आपकी रिसर्च कितनी है, आप किसी पोर्टफोलियो मैनेजर की एडवाइस पे चल रहे हो या आप किसी रिलेटिव की एडवाइस पे चल रहे हो। बट मेरे कहने पे आप कंपनी के फाइनेंशियल्स पढ़िए, कंपनी की रिपोर्ट्स पढ़िए, आप ये देखिए कि कंपनी के रिजल्ट्स आने वाले हैं, कंपनी परफॉर्म कैसा कर रही है, या उस पर्टिकुलर शेयर में आज या इन कुछ दिनों में ड्यू टू सर्टन ग्लोबल फैक्टर्स वॉलेटिलिटी कितनी होने वाली है। एग्जाम्पल लेते हैं, अभी यूक्रेन और रशिया की लड़ाई, युद्ध एक चल रहा है और इनसे डायरेक्टली किस सेक्टर को ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है और किस सेक्टर को नुकसान हो रहा है, इन्हें आप समझने की कोशिश कीजिए। जो स्टॉक्स आर्म्स के साथ रिलेटेड हैं, स्टील के साथ रिलेटेड हैं, उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है। सो डिपेंडिंग ऑन दी वेरियस ग्लोबल फैक्टर्स गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड, आपके स्टॉक प्राइजेस पे या आपके स्टॉक शेयर्स पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। सो उस इम्पैक्ट को समझने की कोशिश कीजिए और अब डिपेंडिंग ऑन इट आप उसमें इन्वेस्ट कीजिए। मान लीजिए आज एक शेयर बहुत ज़्यादा गिर गया है और आपको पता है कि इस कंपनी के फाइनेंशियल बहुत अच्छे हैं, कोई ज़्यादा बहुत मेजर नेगेटिव न्यूज़ नहीं है, तो आप उसे बाय कर सकते हैं और मे बी आपको वो थोड़ा सा प्रॉफिट दे जाए। बट इंट्राडे डिपेंड्स ऑन कंप्लीट लक। सो ये एक लक है और आपको बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना पड़ेगा अपनी ऐप पे। जिस पर्टिकुलर ऐप के साथ आप ट्रेडिंग कर रहे हो उसको बहुत ज़्यादा एक्टिवली आपको देखना पड़ेगा, बिकॉज प्राइस वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है डेली। कभी कभी ऐसा होता है कि आप शेयर 5 या 10 रुपीज़ एकदम से प्राइस ऊपर बूम कर गया और आपने देखा नहीं, आप कहीं और बिजी हो गए, तो आप चूक जाएंगे और वो वापस जब आपने उसे देखा तो वापस वो उसी पोजीशन पे आ गया था। सो यू हैव टू बी वेरी एक्टिव व्हेन यू आर डूइंग इंट्राडे ट्रेडिंग। सेकेंडली, एक मेरी एडवाइस है आप सबको कि जब भी आप इंट्राडे ट्रेड करें तो ब्रैकेट ऑर्डर ज़रूर लगाएं।
यूजुअली आजकल कई कंपनीज ब्रैकेट ऑर्डर का ऑप्शन नहीं दे रही हैं। ब्रैकेट ऑर्डर में होता क्या है, मान लीजिए मैंने 100 रुपये का शेयर बाय किया और मुझे लगता है कि ये 105 तक जाएगा, मुझे लग रहा है ये 105 तक चला जाएगा, पर अगर ये 97 या 96 चला गया तो मैं इससे ज़्यादा लॉस बुक नहीं कर सकता। ठीक है, तो मैंने क्या किया, 100 रुपये के शेयर पे 105 रुपये का प्रॉफिट बुक कर दिया, अपर लेग, इसको हम एक लेग अपर लेग कहते हैं, और लोअर लेग में मैंने 97 रुपीज़ को मार्क कर दिया। तो एक लेग मैंने लिख दी 105 रुपये अपर, मीन्स अगर 105 लगा तो वो ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ हो जाएगा, और अगर 97 गलती से आ गया तो भी मेरा ऑटोमेटिकली बुक हो गया। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है मैं इससे ज़्यादा लॉस बेयर नहीं कर सकता, और अगर 97 आ गया तो मैं लॉस बुक करके घर चला जाऊंगा और अपनी पोजीशन क्लियर कर दूंगा। सो ये आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ब्रैकेट ऑर्डर लेके चलते हो और इंट्राडे ट्रेड करते हो और आपको लगता है कि आप ऑफिस में बिजी हो सकते हो, या अपने एजुकेशन में बिजी हो, या आप किसी और काम में बिजी हो, तो आप ब्रैकेट ऑर्डर लगा के अपना ट्रेड प्लेस कर सकते हो। दिस इज़ अनदर वन ऑप्शन। अब हम बात करते हैं हमारे लाइव डेमो सेशन की, जिसके लिए आप सब इंतज़ार कर रहे थे। इस लाइव डेमो सेशन में मैं आपको दिखाऊंगा कैसे मैंने अडानी पोर्ट्स में 10 मिनट में 2000 रुपये की अर्निंग की। सो लेट्स जस्ट सी द लाइव ट्रेडिंग सेशन। अब मैं आ गया अपनी नेट पोजीशन देखने। जैसे कि आप देख सकते हो कि अडानी पोर्ट्स जो मेरा इंटरडे में बाय किया था कि ये पूरी तरह एग्जीक्यूट हो गया, और मेरा टुडेज़ प्रॉफिट इज़ 2035 रुपये मैंने 10 मिनट में इंट्राडे के एक ट्रेड में मैंने कमाए। अब देखिए, मैंने एक लाइव ट्रेडिंग सेशन में मैं एंटर कर गया। मैंने अडानी पोर्ट 703.80 के आसपास प्राइस वेरिएट कर रहा है। अब मैंने ब्रैकेट ऑर्डर लगाया। मैंने ब्रैकेट ऑर्डर चूज़ किया, आप नॉर्मल भी चूज़ कर सकते हो। अब मैंने बाय बिग ट्रेड प्लस को सिलेक्ट किया, और आपकी ऐप्स में मे बी इंट्राडे का ऑप्शन हो। सो ये इंट्राडे का मेरी ऐप में ऑप्शन है। तो मैंने क्वांटिटी चूज़ कर ली, लेट्स से 500। अब प्राइस है इसका 703.80। अब मैंने अपर लेग, मींस अगर 708 आया तो मेरा अपने आप बिक जाएगा, ये ब्रैकेट ऑर्डर का फ़ायदा होता है, और अगर 700 आया तो भी मेरा अपने आप बिक जाएगा। सो अब मेरा ऑर्डर हो गया प्लेस। अब आप देख सकते हैं कि मेरा ऑर्डर फुली एग्जीक्यूटेड हो चुका है 703.80 के प्राइस पे। सो अभी बुक प्रॉफिट भी नहीं हुआ है, स्टॉप लॉस भी नहीं लगा है। सो ये एक स्क्वायर ऑफ एट मार्केट का ऑप्शन है, जिससे अगर मुझे बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है तो मैं एकदम से इसे प्रेस करके जो भी मेरी पोजीशन होगी वो स्क्वायर ऑफ हो जाएगी। आई होप यू हैव एंजॉयड द वीडियो। प्लीज़ स्टे ट्यून टू दिस वीडियो। और अगर आप स्टॉक मार्केट में नहीं हैं और आप सारे बेसिक्स को डिटेल में जानना चाहते हैं कि स्टॉक मार्केट असल में है क्या, तो मैं अपना फर्स्ट वीडियो का लिंक आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जिसमें मैंने डिटेल इन्फॉर्मेशन दी है कि स्टॉक मार्केट ऑपरेट कैसे करता है, और उससे जुड़ी बहुत सारी अच्छी सलाहें आप सबके लिए मैंने उसमें मेंशन की हैं। तो ज़रूर देखिए वो वीडियो और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।